नमस्कार। लोसू ग्रिड में मिसिंग नंबर्स में अभी तक हमने नंबर 1 से लेकर के नंबर 9 तक चार्ट में अगर मिस हो रहा है कोई भी नंबर तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा और उसके लिए क्या रेमेडीज़ की जाएगी इसके बारे में जाना। अब हम यहाँ पर नंबर 1 से लेकर के 9 तक की जो भी प्रॉब्लम्स हैं मिस होने पर वो बहुत ही संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। जब भी चार्ट में नंबर 1 मिस होता है तो ऐसे व्यक्ति की फादर से डिस्टेंस रहेगी, गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी और ये व्यक्ति में ईगो ज़्यादा होगा, साथ ही फाउंडेशंस इसको पसंद नहीं होंगी। जब भी चार्ट में नंबर 2 मिस होगा तो ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होगी। इसमें ये भावना रहेगी कि मैं सही हूँ, सामने वाले सभी गलत हैं। एक हड़बड़ाहट इसके स्वभाव में रहेगी। नंबर 2 चार्ट में साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसके लिए रेमेडीज़ जो हैं वो हम बता चुके हैं, जैसे कि मोती पहन सकते हैं और हंसों का जोड़ा आप अपने नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। जब भी चार्ट में नंबर 3 मिस होता है तो ऐसे व्यक्ति नास्तिक होते हैं, ये किसी को गुरु नहीं बनाते हैं और गुरु के जो भी फल होते हैं उनमें कमी आती है। इनमें अहम बहुत होता है और निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत कम होती है, ये सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इनमें क्रिएटिविटी भी नहीं होती है, साथ ही इनमें पॉजिटिविटी का भी अभाव होता है, ईगो होता है, दूसरों को हमेशा अपने से हीन समझने की इनकी भावना होती है। जब कभी भी नंबर 4 चार्ट में मिस होगा तो ऐसे व्यक्ति के साथ उलझनें बहुत लगी रहेंगी, निर्णय लेने में गड़बड़ाएंगे, जब भी निर्णय लेंगे तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, जो निर्णय लेंगे वो सही वक्त पर उस काम को नहीं कर पाएंगे। इनके विचार लगातार बदलते रहेंगे, विचारों में स्थिरता नहीं रहती है। जब भी नंबर 4 मिस होता है, क्योंकि नंबर 4 है राहु का, इसको चार्ट में अग्निगोण से रिप्रेजेंट किया गया है और इनको जो स्टेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग सही नहीं है, इसकी वजह से इनकी लाइफ में दिक्कतें बनी रहेंगी। जिनके भी चार्ट में नंबर 4 मिस रहेगा, इन लोगों को चींटियों को मीठा आटा खिलाना चाहिए। अब आते हैं नंबर 5 पर। जब भी नंबर 5 है बुध का, जिसे चार्ट में दिया गया है ब्रह्म स्थान, बुध यानी बुद्धि। तो जब कभी भी चार्ट में नंबर 5 मिस होगा और 5 नंबर को बैलेंसिंग नंबर भी कहा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी वो बहुत ही कहना चाहिए पुअर होंगी। वो जो कहना चाहेगा वो अपने विचार कभी भी सामने वाले को स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाएगा। इसकी ग्रोथ जो है वो नहीं होगी और लाइफ में बैलेंस भी नहीं रहेगा, स्ट्रगल बना ही रहेगा। रिश्तों में भी इसके ऊपर नीचे चलेगा, मतलब कि रिश्तों में भी ज़्यादा इसकी बनेगी नहीं। इसको बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि तुतलाहट जैसा कुछ हो सकता है अगर अदर नंबर भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हों चार्ट में तो। और ऐसे व्यक्ति में सेल्फ मोटिवेशन की कमी रहेगी, जिसके भी चार्ट में नंबर 5 मिस होगा। हालांकि हम ग्रेड को, अदर नंबर्स को, सपोर्टिंग नंबर्स, एनिमी नंबर्स एट्सेट्रा ये सब देखा जाता है जब हम चार्ट का रीडिंग करते हैं, लेकिन एक नंबर, सिंगल नंबर भी बहुत मायने रखता है चार्ट में। और जब 5 नंबर है तो ये तो बैलेंसिंग नंबर है, पूरे चार्ट को बैलेंस करता है, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 5 और 6 जो 2 नंबर हैं वो चार्ट को बहुत कहना चाहिए मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जब मिस हो जाते हैं तो इनसे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो जब भी नंबर 5 मिस होता है, अगर आपके चार्ट में 5 नंबर मिस हो रहा है तो आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। बुधवार वाले दिन आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, लक्ष्मी जी का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, ऐशो आराम का नंबर है। तो जब भी मिस होगा तो इन सारी चीज़ों में कमी आएगी। ऐसे व्यक्ति की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन वो उन्हें फुलफ़िल नहीं कर पाता है। इसके ऊपर परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां होती हैं और इससे लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं पर ये उन्हें फुलफ़िल नहीं कर पाता है। इसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी जी का व्रत करना चाहिए। साथ ही ये चाहें तो नॉर्थ वेस्ट में विंड चाइम लगा सकते हैं। नंबर 7 केतु का नंबर है,
रिसर्च का नंबर है, रिसर्च से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो जब कभी भी ये नंबर मिस होगा चार्ट में तो ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी एजुकेशन में, रुक रुक के कभी किसी भी कारण से स्टडी छोड़नी भी पड़ सकती है बीच में। इस तरीके की इसको प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये जो भी विचार तो बहुत गहन रखेगा, गहरी सोच भी रखेगा, लेकिन उनको ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, आत्मनिर्भर होने में भी इसको दिक्कत आएंगी। इसके लिए ये उत्तर दिशा में एक झंडा लगा सकते हैं और साथ ही ये गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। नंबर 8, जब भी चार्ट में नंबर 8 मिस होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है शनि को, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को और पृथ्वी तत्व को। तो ऐसे व्यक्ति का जब नंबर 8 मिस है तो ये डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम देता है और अपने से छोटे लोगों से इनकी नहीं बनती है, व्यावहारिक नहीं होते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना ही रहता है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 9 की। अगर चार्ट में नंबर 9 मिस है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मंगल को और ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये दक्षिण मध्य इसको दिशा दी गई है चार्ट में। तो मंगल होता है जोश का, एनर्जी का, लाइवलीनेस का नंबर। और जब भी ये मिस हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति हो जाता है आलसी, लिथार्जिक पर्सनैलिटी होती है, क्रिएटिविटी नहीं होती है इस व्यक्ति में। ये क्रूअल होता है और दूसरों को रौंद कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है कि दूसरों का बुरा करके भी अगर इसे आगे बढ़ना पड़े तो ये आगे बढ़ने में विश्वास रखेगा ऐसा व्यक्ति। अगर नंबर 9 मिस हो रहा है चार्ट में तो ऐसे व्यक्ति को साउथ डायरेक्शन में रेड बल्ब जलाना चाहिए। साथ ही साउथ में इन्हें गंदगी नहीं रखनी चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए और जहाँ तक हो सके वहाँ पर पानी का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, टैप वगैरह नहीं होने चाहिए साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि ये अग्नि तत्व होता है। तो यहाँ पर जब मंगल मिस हो रहा है तो मंगल के जो फल हैं वो तो मिलेंगे ही नहीं, इसीलिए मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेड कलर का प्रयोग करें और रेड बल्ब का जलाएं उस जोन में। तो इस तरह से हम मिसिंग नंबर से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो उनका क्या क्या सॉल्यूशन है, छोटे छोटे सॉल्यूशंस होते हैं, हम आराम से कर सकते हैं और मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज़ को कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है समझेंगे कि जब लोसू ग्रिड में कोई ग्रिड मिस हो रही है या कोई ग्रिड कंप्लीट नहीं है, कोई नंबर ग्रिड में मिस हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद।